झील लैपटॉप स्क्रीन शेयर करो अपना फटाक से, सभी लोग बाकी देखेंगे ध्यान से। जस्ट अ सेकेंड। अब शेयर करो। मोहित का भी हो गया ना SNMP? हाँ, तो मोहित तुम स्क्रीन शेयर करो जब तक उसका लैपटॉप भी ऑन हो रहा है। स्क्रीन शेयर कर लो। विंडोज से करा था। ठीक है, चलो झील तुम ही करो। हो गया? अच्छा, मोहित ने कर दिया, चलो ठीक है। चलो मोहित को इंक्रीज करके और बताओ स्टार्टिंग से करके फटाफट, और बताते चलना जो भी है, बोलते चलना। ये तुम्हारा विंडोज 7 सर्विस पैक 1 है क्या? हेलो जो लास्ट था सर वही है। हेलो। हेलो सर, वो हाँ, बता दी थोड़ा जोर से बोलना मोहित। सर, जो और लास्ट था ना वही है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो हाँ हाँ। जी। चलो फटाफट करो और बताते जाना, बोलते जाना, मतलब ऐसा कि सबको मतलब पता चले कि हाँ क्या हो रहा है वहाँ पे। जिनका नहीं हुआ है SNMP अभी तक, वो ध्यान से देखिएगा प्लीज़ थोड़ा। मैंने तो बताया था, वो तो बताया ही था, साथ में आपका ये एक तरह का रिवीजन हो रहा है, तो फटाक से ध्यान से देखिएगा याद करके। सर SNM से बताना है सर, वो नेट वो नेट पर वाला बताना। SNMP न्यूमरेशन करके दिखाओ जैसे बताया था मैंने, विंडोज़ वाली। तो पहले कंट्रोल पैनल पे जाके वो जोर से बोलो मोहित, जोर से बोलो और बताते समझाते चलो, ऐसा कि क्या क्या पहले इस पे जाएंगे, पहले वो करेंगे फिर वो करेंगे, ऐसे दूसरों को जैसे बता रहे हो वैसे बताना है तुम्हें, अपने खुद से नहीं बोलना है। सर पहले कंट्रोल पैनल पे जाएंगे। हम्म। ये सेमीकोलन प्रोग्राम पे इधर माइक्रोफोन सही नहीं है क्या तुम्हारा मोहित? आवाज़ बहुत बेकार आ रहा है, मतलब एकदम वो आवाज़। पीछे से सर इसका क्या फैन का था, फैन का भी साथ है सर। मतलब, एक सेकंड के लिए थोड़ा कुछ वो करो ना, क्लियर करो ना आवाज़ को। इसमें ऐसे रखो अब हुआ सकता नहीं, अभी भी वैसे ही है, घर घर आवाज़ आ रही है। सर, वो फैन की वो भी ठीक है, थोड़ा जोर से बोलो। तो इसमें दो सर्विस है। ये ये वाली SNMP सर्विस को इनेबल करना है। इसको मेरी ये ऑलरेडी इनेबल्ड है इसका। इनेबल आप लोग करोगे तो वहाँ पे रीस्टार्ट मांगेगा, रीस्टार्ट कर देना। एक साथ कल मेरा झील तुमने ऐसे किया है जैसे ये कर रहा है मोहित? हाँ ठीक है मोहित, तुम अपना स्क्रीन शेयर ऑफ कर लो, तुम्हारी आवाज़ ही नहीं समझ में आ रही है किसी को भी। स्क्रीन शेयर ऑफ कर लो, तुम्हारा आ नहीं रहा है, पता नहीं चल रहा है। झील झील तुम कर लो और म्यूट कर लो मोहित। माइक्रोफोन मोहित, माइक्रोफोन का थोड़ा कुछ उपाय करो, सही करो इसको थोड़ा, दूसरा या फिर दूसरा कुछ और मतलब यूज़ करो। चलो चलो झील फटाफट करो, फटाफट जल्दी जल्दी। आ रहा है। हाँ झील बोलो। मैंने विंडोज 7 में वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लिया है। तो हम ये थोड़ा बड़ा कर दो ना झील, इसको इसको बड़ा कर दो बड़ा थोड़ा। बड़ा नहीं होगा सर, ये यहाँ व्यू पे इनका जाओ ना, व्यू पे जाओ ना, व्यू पे। हाँ, फुल स्क्रीन मोड पे करो एक बार क्लिक। ट्राई किया कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, स्केल अप करो, स्केल करके देख लो एक बार, व्यू पे ही स्केल्ड मोड में। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, बट मे बी थोड़ा बड़ा दिखे।
ऐसे करके बड़ा करो अभी। सर अरे वो वहाँ पे ये करो ना, ये ऊपर। सर रेजोल्यूशन बनवाते हैं इससे हो जाएगा। तो दिख रहा हाँ है, ये ठीक है, था। चलो ये भी, हाँ ये भी चलो, दिखेगा, दिख रहा है, मतलब काम चल रहा है, चलो करो। हाँ। हम्म इसमें हमको ये सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है जो SIMP, इसको इनेबल करना है। हम्म। फिर ओके कर देना। मेरा पहले से नंबर है, तो मैं हम्म भी जाना है हमको सर्विसेज में। हम्म SNMP को फाइंड करना है। ये रहा SNMP सर्विस है, इसमें इसको करना है राइट क्लिक, तो इसमें जाना है प्रॉपर्टीज को, हम्म और अभी जाना है एजेंट में। हम्म तो जो मैंने हाँ हाँ, सिक्योरिटी में जाना है। इधर हमने यही यही वाला यूज करना है, एक्सेप्ट कम्युनिटी नेम्स। इसमें हम इसमें पब्लिक ऐड कर देना है, रीड ओनली। यहाँ पे मैंने तो किया हुआ है। हम्म। ऐसे करके पब्लिक लिख के ऐड कर देना है। ऐड कर देना, हाँ। अभी यहाँ से अप्लाई कर देना। और इसको एक्सेप्ट SNMP पैकेज फ्रॉम एनी होस्ट कर देना, दिस होस्ट से। इसमें दिस होगा, फिर हमको ये नहीं करते, ताकि कोई भी अगर रिक्वेस्ट करे तो एक्सेप्ट हो जाए कोई भी होस्ट। हम्म हो गया, अभी हो गया चालू। फिर हमको इसकी आईपी को क्या दे बोला, नेट में चाहिए। जोर से बोलो, क्लियर आ। हेलो हेलो। हाँ। हाँ, तो ये हमारी आईपी, हम्म और ये विंडोज होस्ट की मेन इसकी आईपी है। हम्म। ठीक है, मैं राउटर से कनेक्टेड नहीं हूँ, तो मेरे मोबाइल के हॉटस्पॉट से हम्म। आईपी अलग आ रही है। तो हेलो, हम्म आवाज आ रही है ना? आ रही है। हाँ, तो अभी रेंज में है दोनों, इक्वल टू और 233। अभी रेंज में ये पिन करके देख हो रहा है पिन। अभी हम सेव नेटवर्क कमांड देना है हमको। उसके बाद होने वाले डबल स्लैश, उसकी आई होते हैं। उसके बाद जैसे सक्सेसफुली आ गया हमारा नेट यूज, तो उसमें आ जाएगा। अरे ये क्या कर रहे हो तुम, मतलब ये कौन सा दिखा रहे हो करके अभी? ये वो वाला है, SMTP वाला दिखाना है ना। एस एन एम अच्छा, पी? मैं हाँ सॉरी, SNMP दिखाना तो उसको खाली हो। तुम ये क्या दिखा रहे थे मतलब? मैं उसको अगला वाला दिखा रहा था, इसके पहले हमने जो किया था ना, सब कमाल है, मतलब अगला वाला क्या था, बताओ नाम क्या था उसका? वो नेट बायोस वाला ना, हाँ तो SMB वाला। तो तुमको मैंने बोला एस एन एम पी। हाँ हाँ, वो गलती हो गया, सॉरी। हाँ तो एस एन एम पी मतलब कॉन्फ़िगर एस एन एम पी को किया और इधर आके नेट बायो सांबा में घुस गए, वाह क्या बात है।
क्या गया सारी डिटेल्स। ठीक है, हो गया। सिंपल सिंपल सा था, इसमें कुछ ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स कुछ था नहीं, है ना। चलो, तुमने नल सेशन का वो स्टार्ट कर दिया था, नेट बायोस वाला, नेट बायोस नल सेशन का, इसके पहले। चलो ठीक है, हो गया, स्टॉप करो, स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो। सर मैंने वो भी किया था विंडोज 10 और 11 में, तो उसमें किया था मैंने तीनों तीनों विंडोज को एक साथ ऑन किया ना, तो मेरा ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ गया, पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। ठीक है, तुम अपना अभी वो कर लो, हाँ। स्क्रीन मतलब माइक्रोफोन ऑफ करो। ओके गाइस, तो जिन्होंने नहीं किया होगा SNMP वगैरह, उनका एक बार वापस से छोटा सा रिकैप हो गया है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। हालांकि उसमें कुछ ऐसा है नहीं SNMP में बहुत ज़्यादा, फिर भी स्टिल आप लोग देख लीजिएगा। एंड अभी जो है हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमें इन्यूमरेशन का आज ऑलमोस्ट क्या आज खत्मा कर ही देना है, खत्मा हो ही जाएगा इन्यूमरेशन का। एंड फिर हम शाम वाले जो सेशन है उससे हम नया स्टार्ट करेंगे कुछ। तो अभी इन्यूमरेशन में वैसे थ्योरेटिकल कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं थोड़ी बहुत, तो वो मैं अभी कराऊंगा आपको, तो थोड़ा समझिएगा। ज़्यादा NFS वगैरह है तो बहुत ज़्यादा वो नहीं है। तो पहले तो आप एक नोटबुक निकाल लीजिए, पहले आप एक नोटबुक निकाल लीजिए। पहले आप लोग, आपको लिखना है तो एक नोटबुक जल्दी से निकालिए और थोड़ा फास्ट टाइप कीजिए, मतलब फास्ट लिखिए, फास्ट टाइप कीजिए, जो भी आप करते हैं, ठीक है। प्लीज़। तो चलिए, सबसे पहले एन अच्छा, मेरा ये कोई पूछ रहा था, मेरा जो है ना वीक का है टैब जो है, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, यस शायद पूछा था, VEIKK, मैंने इसका लिया हुआ है। वैसे वाईकॉम करके आता है एक, वाईकॉम ऐसे करके, ये भी काफ़ी अच्छा होता है। फर्स्ट नंबर पे ये वाईकॉम करके है, यही आता है, यही आपको लेना चाहिए। उसके बाद आप वीक को सेकंड नंबर पे रख के ले सकते हो। वाईकॉम जब मैंने लिया था, जब मेरे को लेना था उस टाइम में ये महंगा था, तो मतलब 6-7 हज़ार रुपये का था ऑलमोस्ट। तो ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था इसको, जब मैंने लिया था स्टार्टिंग 2 साल, 1 साल 1.5 साल के पहले की बात है शायद। तो उस टाइम मैंने ये थोड़ा सा, ये मुझे चीप मिला था, तो मैंने इसको ले लिया था। बट दोनों ये वाला टैब अभी भी मेरा अच्छे से काम करता है, कोई इशू ऐसा कुछ खास मुझे देखने को नहीं मिला है। वाईकॉम मेरे फ्रेंड के पास है, उसका मेरे से भी अच्छा काम करता है, तो ये मैं ज़्यादा बेटर समझता हूँ, तो आप इसको ले सकते हो। वाईकॉम राइटिंग पैड करके आप सर्च कीजिएगा, अमेजन पे मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे गाइस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले आज जो हम अभी करने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो है हमारा NFS इन्यूमरेशन। ठीक है, NFS इन्यूमरेशन के बारे में हम जानने वाले हैं, थोड़ा सा समझने वाले हैं। कुछ नहीं है इसमें, थ्योरेटिकल है, थोड़ा बहुत आपको मैं बस समझा देता हूँ। आपको इसका प्रैक्टिकल का बहुत ज़्यादा रोल अभी जो है वो नहीं मिलने वाला है कहीं पे भी, ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम में, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं एक नेटवर्क के अंदर हो रहे हैं, और नेटवर्क के अंदर घुसने के बाद जब जो बेसिकली नेटवर्क एनालिस्ट वगैरह हैं, वो सब इसका कुछ ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट हो गए या एक्सपर्ट्स हो गए, जो भी है वो लोग। बट NFS के बारे में पहले जान लीजिए। NFS क्या होता है गाइस, प्लीज़ राइट इट डाउन। NFS क्या होता है, इसको हम बोलते हैं नेटवर्क फाइल सिस्टम। इसको हम बोलते हैं नेटवर्क फाइल सिस्टम। इससे ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। ये नेटवर्क में जो फाइल सिस्टम है वो है, जैसे आपका लोकल में फाइल सिस्टम्स होते हैं, वैसे ये नेटवर्क का फाइल सिस्टम है। ठीक है, इट इज़ अ नेटवर्क सर्विस दैट अलाउज फाइल्स एंड फोल्डर्स टू बी शेयर्ड विथ अदर सिस्टम्स ओवर द नेटवर्क, बस। NFS इज़ अ नेटवर्क सर्विस या नेटवर्क प्रोटोकॉल, इसको आप बोल सकते हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं आप। NFS is a network protocol that allows files and folders to be shared with other systems over the networks। मतलब नेटवर्क में जो अदर सिस्टम्स हैं, जो अदर डिवाइसेस हैं, उसके साथ फाइल्स एंड फोल्डर्स को शेयर करने के लिए NFS का यूज़ किया जाता है। ये एक तरह से ऐसा प्रोटोकॉल है जो एक क्लाइंट को फील देता है कि वो किसी दूसरे कंप्यूटर के फाइल्स को, फोल्डर्स को अपने ऊपर माउंट कर सकता है, और ऐसा उसको लगेगा कि ये मेरे सिस्टम पर ही माउंटेड है। बस ये चीज़ है। NFS का यूज़ क्लाउड कंप्यूटिंग में काफ़ी ज़्यादा होता है।
काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। क्लाउड कंप्यूटिंग में इनफैक्ट एनएफएस सर्वर खुद का बनाना, क्रिएट करना, ये चीज़ें जो हैं वो आपको मैं बताऊंगा अभी रेड हैट के सेशन में, ठीक है। रेड हैट का जो हमारा सेशन होगा उसमें जो एनएफएस वाला पार्ट आएगा, जब एनएफएस सर्वर हम बनाएंगे उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कैसे सर्वर को खुद बनाना होता है। अभी सर्वर पे हम नहीं है, अभी हम साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हैं, तो हमें अभी इसको इन्यूमरेट करने का जानना है कि अगर ये कोई एक सर्वर है या ये प्रोटोकॉल है तो इसको कोई भी हैकर इन्यूमरेट करके क्या क्या डिटेल्स बस ले सकता है या देख सकता है, ये चीज़ें हैं। तो बेसिकली फाइल्स एंड फोल्डर्स शेयर करते हैं तो फाइल्स एंड फोल्डर्स ही देख पाएंगे, सीधी सी बात है। एनएफएस के थ्रू ही गाइज स्कजी डिवाइसेस को, ISCSI जो होती है स्कजी डिवाइसेस जो है इनको भी हम ऑपरेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हालांकि स्कजी प्रोटोकॉल या स्कजी जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल अलग है, ये भी क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट है। एनएफएस का मतलब ये समझ लीजिए जैसे कि आपके जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग है वहाँ पे आपका यूज़ होता है जनरली। जैसे कि मान लो इसको ऐसे आप इसको समझ सकते हो जैसे एक कंप्यूटर है ए क्लाउड में एंड एक कंप्यूटर है बी लोकल। तो ए के पास एक फाइल है एक्स, तो इस एक्स को माउंट करेंगे एनएफएस से जब हम इसको माउंट कर देंगे तो बी इसको एक्सेस कर पाएगा और बी को लगेगा एक्स उसी के हार्ड डिस्क में है, ऐसा फील होगा उसको। बी को लगेगा एक्स जो है वो उसके हार्ड डिस्क में ही है, उसके पास ही है, उसी को वो उसके अपने लैपटॉप में ऑपरेट कर रहा है, उस फाइल के ऊपर ऑपरेशंस कर रहा है, फाइल को कॉपी पेस्ट कर रहा है, यूज़ कर रहा है, जो भी कर रहा है वो अपने कंप्यूटर पे ही कर रहा है, उसको लगेगा ही नहीं कि वो बाहर में कहीं पे है। तो एनएफएस ये चीज़ इनेबल करता है। इस चीज़ के लिए गाइज एनएफएस जो है वो यूज़ करता है आरपीसी, इस प्रोटोकॉल का यूज़ करता है जिसको हम बोलते हैं रिमोट प्रोसीजर कॉल, रिमोट प्रोसीजर या प्रोसीड्यूर बोलो, जो भी तुमको बोलना है बोल लो, रिमोट प्रोसीजर कॉल, ठीक है, ये बोलते हैं आरपीसी, ठीक है। आरपीसी एनएफएस वल्नरेबिलिटीज काफ़ी सारे एग्जिस्ट ऑलरेडी करती हैं, जो भी पुराने वर्जन हैं उनमें काफ़ी सारे वल्नरेबिलिटीज ऑलरेडी हैं। काफ़ी सारे सिस्टम्स हो सकता है एनएफएस के या आरपीसी के पुराने वर्जन को यूज़ कर रही हैं, तो वैसे सिस्टम्स को आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उन एक्सप्लॉइट्स का यूज़ करके, ठीक है। तो लिखिए NFS uses RPC, remote procedure call. NFS uses RPC, remote procedure call, which is a protocol, मतलब RPC के बारे में बता रहे हैं, which is a protocol that allows, which is a protocol that allows, which is a protocol that allows for remote systems, to perform processes on other computers over the network, to perform processes on other computer over the network, ठीक है। सिंपल सा है, इसमें कुछ ऐसा बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है नहीं। तो एनएफएस क्या हो गया, नेटवर्क फाइल सिस्टम हो गया, जो कि फाइल्स एंड फोल्डर्स को शेयर करने के लिए ओवर द नेटवर्क यूज में लिया जाता है। ये एक आरपीसी का यूज़ करता है जिसको बोलते हैं रिमोट प्रोसीजर कॉल। ये खुद एक प्रोटोकॉल है जो कि रिमोट सिस्टम्स को अलाउ करता है कि वो प्रोसेसेस, मतलब जो भी प्रोसेसेस हैं वो उनको परफॉर्म कर पाए, उनको एग्जीक्यूट कर पाए ऑन अदर कंप्यूटर ओवर द नेटवर्क, ठीक है, इसके थ्रू हो पाता है। ना कोई आरपीसी के बारे में थोड़ा और लिख लीजिए आरपीसी के बारे में लिख लीजिए, रिमोट प्रोसीजर कॉल्स यानी आरपीसी रन प्रोसीजर्स या प्रोसीड्यूर्स, जो भी आपको बोलना है, आरपीसी रन प्रोसीजर्स on other devices on a network
on other devices on a network. ठीक है, अब देखो आरपीसी जो है, आरपीसी ये भी क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस्ड होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल पे एक बेस्ड प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये चीज़ है। आरपीसी का जो बेसिकली मतलब फॉर्मेट होता है जो जिसमें ये लिखे जाते हैं बेसिकली, उनको हम एक्सएमएल बोलते हैं। एक्सएमएल फॉर्मेट होता है ये, जो इसमें जो भी आरपीसी के जो भी आउटपुट्स या जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं, जो भी आउटपुट हमारे पास आता है आएगा या देखेंगे आप, तो वो एक्सएमएल फॉर्मेट में ही होता है, बस ताकि वो इंडिविजुअली मतलब हर एक कंप्यूटर या हर सिस्टम या हर कोई उसको अच्छे से समझ पाए। ठीक है, ये आरपीसी का मेन वो है। अभी कौन आया यार, रितेश, चलो ठीक है, क्या था। अब गाइस इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो, जैसे मान लो कि ये कोई कंप्यूटर है, ये कोई कंप्यूटर है, ठीक है, इसके पास हार्ड डिस्क नहीं है, नो हार्ड डिस्क, नो एचडीडी, इसके पास हार्ड डिस्क नहीं है। बस सोच लो एक कंप्यूटर है जिसके पास कोई हार्ड डिस्क नहीं है, तो ये कंप्यूटर आरपीसी की मदद से, ठीक है, एनएफएस का यूज करके किसी और कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को यूज कर सकता है। ये चीजें होती हैं, ये है बेनिफिट एनएफएस का, ये एनएफएस का काम होता है बेसिकली। यानी हर चीज एनएफएस के अंदर में होता है। नेटवर्क फाइल सिस्टम, नेटवर्क में जो फाइल सिस्टम है, लोकल में आपका जो भी फाइल शेयरिंग होता है वो एचडीडी, हार्ड डिस्क, इन सब में होता है, तो लोकल फाइल सिस्टम हो गया भाई। जो फाइल सिस्टम FAT32 आप यूज करें, एनटीएफएस यूज करें, या लिनक्स में ext4 ext3 या ये सब यूज कर रहे हैं, ये फाइल सिस्टम्स हो गए। वैसे नेटवर्क में एनएफएस एक सिंगल फाइल सिस्टम हो गया। ठीक है, तो ये इसको ही यूटिलाइज क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत अच्छे से किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का जब हमारा सेशन होगा तो हम उस टाइम पे उसको देखेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर। नाउ लिखिए इसको फटाफट। देखिए एनएफएस इन्यूमरेशन क्या है, एनएफएस, अब इन्यूमरेशन की तरफ हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो एनएफएस इन्यूमरेशन लिखिए, एनएफएस इन्यूमरेशन। मैं जितना बोलता हूँ जल्दी आने को उतना लेट आते हैं ये लोग। अभी कौन आया फिर, क्रिश जहांगीर, इतना लेट क्यों आते हो भाई, रितेश, क्रिश जहांगीर। एनएफएस इन्यूमरेशन क्या होता है, लिखिए एनएफएस इन्यूमरेशन, एनएफएस enumeration enables the hackers या attackers, enables the hackers or attackers, NFS enumeration enables the hacker or attackers ठीक है, NFS enable the attackers to identify the exported directories, to identify the exported directories, list of clients connected to NFS servers, जो NFS servers होते हैं जो हम बनाएंगे बाद में, along with IP address, along with their IP address and shared data associated with IP address. and share data associated with IP address. ठीक है भाई, तो एनएफएस इन्यूमरेशन से हैकर्स को ये सारी जानकारी मिल सकती है, जो भी एक्सपोर्टेड डायरेक्टरीज हैं, जो भी डायरेक्टरी को एक्सपोर्ट किया गया एनएफएस के लिए, यानी एनएफएस के थ्रू यूज करने के लिए उसको इनेबल किया गया है। अब जैसे मेरा कोई डायरेक्टरी है, मैंने लिनक्स में क्या किया, मैंने अपना एक डायरेक्टरी बनाया है, उस डायरेक्टरी का नाम मैंने दे दिया है /नितेश। अब /नितेश के अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, बहुत सारी डिटेल्स हैं, एक्सेल की फाइल्स हैं, वीडियोस हैं, MP3 फाइल्स हैं,
देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अब मुझे चाहिए कि मैं उसको NFS के थ्रू किसी से भी एक्सेस करवा सकता हूं, तो ये आप काम कर सकते हैं NFS के थ्रू। तो मुझे उसको एक एक्सपोर्ट्स लिस्ट में डालना पड़ता है, जिसका लोकेशन लिनक्स में /etc एक्सपोर्ट्स होता है। वो सब पे हम अभी नहीं आएंगे, वो सब हम जब सर्वर क्रिएट करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली उसको कॉन्फ़िगर करने का भी सीखेंगे। तो etc एक्सपोर्ट्स में मैं क्या करूंगा, वो पाथ मेंशन करूंगा, दूंगा, और उसके बाद से कोई भी क्लाइंट NFS का क्लाइंट जो है मेरे उस NFS सर्वर से उस डायरेक्टरी से चीज़ों को एक्सेस कर सकता है ओवर द इंटरनेट। ठीक है, तो ये एक चीज़ NFS का ये जो है ये काम है बेसिकली ओवर द इंटरनेट नहीं, इंट्रानेट बोल रहा हूँ मैं, इंटरनेट गलती से मैंने बोल दिया, ओवर द जो भी ओवर इंटरनेट। बट इंटरनेट के लिए NFS का यूज़ क्लाउड कंप्यूटिंग में स्पेशली किया जाता है, जब आप NFS के थ्रू ओवर द इंटरनेट जो है वो चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हो जनरली। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मैं आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइम में समझाऊंगा कैसे उसको किया जा सकता है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए हम लोकल लाइन में बात कर रहे हैं NFS की। तो ये सारी चीज़ें जानकारी निकाल सकती हैं जो भी हैकर है या अटैकर है, जो भी चीज़ें हैं इसका यूज़ करके। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया गाइज, आपको रिमोट प्रोसीजर कॉल का यूज़ किया जाता है जिसको कि आप RPC बोलते हैं। तो NFS के लिए कमांड्स हैं जो बनाए गए हैं, NFS के लिए इन्यूमरेशन के लिए कुछ कमांड्स बनाए गए हैं। उन कमांड्स को पहले आप देख लेते हैं पहले। सेम 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 चलो, काली लिनक्स में आप काली लिनक्स में गाइस देयर इज अ कमांड कॉल्ड शो माउंट। शो माउंट ये कमांड होता है बेसिकली। शो माउंट जो कमांड है वो आपके जो भी एक्सपोर्ट लिस्ट होते हैं आपके सिस्टम में कॉन्फ़िगर्ड हैं उसको ये दिखाता है। ठीक है, ये शो माउंट कमांड का काम है। शो माउंट आप करके और उसके बाद आप किसी भी मशीन का जिसका आप देखना चाहते हैं, टारगेट का अगर आप चाहते हैं देखना उसका, तो आप देख सकते हैं शो माउंट करके। हालांकि -s दीजिएगा तो इसकी हेल्प फाइल आपको आ जाएगी, जहाँ पे आपको दिख जाएगा शो माउंट ऑल डायरेक्टरीज, नो हेडर्स, ये एक्सेट्रा वर्जन, होस्ट, लास्ट में आपको होस्ट जो है वो देना है, और ये ऑप्शंस हैं वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं काम करता हूँ शो माउंट करता हूँ। एक्सपोर्ट्स का देखना है तो -" एक्सपोर्ट्स कमांड डाल देंगे। होस्ट में मैं फिलहाल के लिए क्या करता हूँ, एक बार मैं देख लेता हूँ इसमें हमारे काली में कुछ है कि नहीं। मैं सेम होस्ट डाल के देखता हूँ। ठीक है, सेम होस्ट मतलब 215 खुद का लोकल होस्ट, मतलब लोकल कंप्यूटर का 192.168.29.215। लेट्स सी व्हाट इज अनेबल टू रिसीव। ठीक है ना, अनेबल टू रिसीव कुछ नहीं है। अब इसको देखो यहाँ पे विम अभिषेक सिंह, क्या फायदा इतना लेट आके। चलो इसको विम करते हैं /etc/एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज यहाँ पे NFS सर्विस जो है वहाँ पे यहाँ पे अभी इनेबल्ड नहीं है। आप NFS सर्विस जो है वो इनेबल्ड नहीं है, दैट्स वाई यहाँ पे अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप यहाँ पे देख सकते होंगे यहाँ पे कुछ भी NFS नाम से कुछ भी नहीं है, दैट्स वाई। बट स्टिल हमारे पास एक रिमोट मशीन है दैट इज कॉल्ड मेटास्प्लॉटेबल। हम इसका देखना चाहेंगे, हम इसको देखने की कोशिश करते हैं पहले। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहाँ पे देख लेते हैं ये कमांड शो माउंट, यहाँ पे भी शो माउंट है। चलो -- एक्सपोर्ट्स एंड ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है ये -- एक्सपोर्ट्स, ये खुद का लोकल यहाँ पे इसका दिख रहा है, यहाँ पे स्लैश एंड ये। अब चलते हैं विम नहीं नैनो /etc एक्सपोर्ट्स, ये फाइल देखते हैं। इस फाइल में आप आओगे गाइस यहाँ पे, तो ये एक्सपोर्ट फाइल है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे ये किस पे माउंटेड है, तो स्लैश पे माउंटेड है। क्या माउंटेड है गाइस, तो एवरीथिंग, मतलब सारा चीज़ रीड राइट का है, नो रूट स्क्रैच, ये सब चीज़ें दी गई हैं। ये सब मैं बाद में आपको बताऊंगा क्या है, बट ये स्लैश पे एवरीथिंग इज माउंटेड, एक तरह से आप ये मान सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको दिख गई है, वहाँ काली में इसलिए नहीं दिख रही थी बिकॉज NFS सर्विस जो है वो काली में इंस्टॉल नहीं थी। NFS सर्विस जो है काली में चल नहीं रही है, इस वजह से। अगर आपको कई इंस्टॉल अभी से करना है तो आप कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं जो है आपको पूरा प्रॉपर, मतलब कि पूरा प्रॉपर सर्वर सेटअप, क्लाइंट सेटअप, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको बताऊंगा जब टाइम आएगा, मतलब जब हमारा
ये जो सर्वर वगैरह क्रिएशन वगैरह ये सब जो चलेंगे तब वो मैं आपको समझाऊंगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे आप इससे संतुष्टि करिए। यहाँ पे आप कंट्रोल एक्स, यहाँ पे हम बाहर आ जाते हैं इससे, ठीक है। तो अब यहाँ पे गाइज ये जो इसका ये जो मशीन है इससे हम कनेक्ट करके एक बार ट्राई करते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली यूज़ करना है शो माउंट कमांड, स्पोर्ट्स एंड रिमोट मशीन का एड्रेस दे देना है, एंटर करना है। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा एक्सपोर्ट लिस्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, बस बात खत्म। एक्सपोर्ट लिस्ट में आपको दिख रहा है यहाँ पे एक्सपोर्ट लिस्ट फॉर द रिमोट मशीन, स्लैश इज स्लैश पे माउंटेड है क्या, सारा कुछ, एवरीथिंग इज माउंटेड ऑन स्लैश, बात खत्म। तो ये चीज़ जो है गाइज, ये चीज़ आपको बेसिकली एक्सपोर्ट लिस्ट के अंदर की, जो एक्सपोर्ट्स लिस्ट होती है उसके अंदर की जो है वो आपको सारी चीज़ें दिखाता है, एवरीथिंग इट शोज। चलो, तो अब गाइज यहाँ पे बात करते हैं कि इसको इंस्टॉल अगर काली में करना है तो आप सिंपली एनएफएस को इंस्टॉल कर सकते हो। आप एनएफएस लिख के यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक एनएफएस, कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो एनएफएस यहाँ पे दिखना चाहिए, बट अगर नहीं दिख रहा है तो आप एनएफएस को कॉमन को इंस्टॉल वैसे कर सकते हैं, ऐप इंस्टॉल एनएफएस कॉमन, ये पैकेज आई थिंक होता है, बट एक बार चेक कर लेते हैं। एनएफएस कॉमन तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो एनएफएस कॉमन अगर इंस्टॉल है नहीं, एक काम कर लेते हैं, सर्वर को एक बार इंस्टॉल करके देख लेते हैं। यहाँ पे इंस्टॉल NFS सर्वर, लेट्स सी। हाँ, इंस्टॉल हो तो रहा है, चलो देखते हैं। तो ये कर्नल है, ये इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे काली में। हालांकि रेड हैट में थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, ये रेड हैट सर्वर्स क्रिएट करने के लिए काफ़ी पॉपुलर है, तो वहाँ पे ज़्यादा। इसको स्टार्ट कर लेते हैं सिस्टम CTL, इसको मतलब इनेबल कर देते हैं, सर्विस को, NFS कर्नल को, NFS कर्नल एंड सर्वर, ये इनेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप मेरे ख्याल से होपफुली ETC एक्सपोर्ट्स आना चाहिए अब। हाँ, अभी ETC एक्सपोर्ट्स लोकेशन आ चुका है जो पहले नहीं आ रहा था, और ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी एकदम बिल्कुल खाली रहती है, इसमें आपको खुद से कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। लाइक आपको जो भी पाथ जो डालना है, लाइक जिस पे आपको आपको माउंट करना है वो माउंट कर दीजिएगा आप, ठीक है ना। और जो भी आपका लोकेशन या अगर कुछ है ऐसा कोई फाइल है या कोई IP है या जो भी आपको जिस टाइप का माउंटिंग करना है, वट एवर यू वॉन्ट टू माउंट, या कोई डायरेक्टरी माउंट करनी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आप सीधा माउंट कर सकते हैं। कोई भी किसी भी टाइप का डायरेक्टरी माउंट करनी है, डायरेक्टरी माउंट आप कर सकते हैं। वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर डायरेक्टरी यू वॉन्ट, यू कैन जस्ट माउंट इट हियर। तो ये एक तरीका होता है, बट यहाँ पे हम इसमें बहुत ज़्यादा अभी फिलहाल इसलिए नहीं जा रहे हैं बिकॉज ये सर्वर का पार्ट है, सर्वर एंड क्लाइंट सेटअप पार्ट है। तो NFS को माउंट करने के लिए ये कमांड, एक एक्सपोर्ट्स लिस्ट अगर देखना है आपको सामने वाले विक्टिम वाले मशीन पे या जो भी टारगेट मशीन है, तो आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको ये देखना है NFS के पोर्ट्स या NFS की सर्विसेज चल रही हैं या विक्टिम मशीन पे नहीं चल रही हैं, क्या हो रहा है, ये सब फलाना फिलाना, तो इसके लिए गाइज आपके पास एक कमांड होता है RPC इन्फो कमांड, ठीक है। ये भी एक कमांड होता है RPC, क्योंकि ये RPC का यूज़ करता है, तो ये कमांड भी होता है RPC इन्फो को अगर आप हेल्प फाइल आप इसकी देखिएगा तो इसमें आपको ये सारे जो हैं वो ऑप्शंस दिख जाएंगे। इसमें कुछ नहीं करना, होस्ट लास्ट में होस्ट देना है और ये ऑप्शंस यूज़ करना है, बस बात खत्म। तो -P से आप बेसिकली पोर्ट्स का पता लगा सकते हो। तो आप यहाँ पे -P से आप देख लेते हैं RPC इन्फो -P एंड होस्ट, जो भी आपका होस्ट है, तो मेरा होस्ट वही है 192.168.29.12, और एंटर करोगे तो आपको ये पूरी लिस्ट दिखा देता है। एंड इसमें आप NFS अगर कोई सर्विस चल रही है तो आप देख सकते हैं, जैसे 2049 पोर्ट पे NFS की सर्विसेज जो है ऑलरेडी यहाँ पे आपकी चल रही है, ठीक है ना। मतलब जो रनिंग है इस डिवाइस पे, यानी हमारे मेटास्प्लॉटेबल पे जो रनिंग है सर्विसेज NFS की, वो रनिंग है, अच्छे से चल रही हैं, ये हमें यहाँ से पता चल जाता है, ठीक है भैया। तो ये एक काम आप इस तरीके से देख सकते हो। इसके अलावा टूल्स और भी बहुत
बहुत सारे NFS के इन्यूमरेशन के टूल्स हैं, इसमें ये दोनों से तो आप बस ऐसे देख सकते हो, ऐसे डायरेक्टली काली में आ जाएगी। इसके अलावा RPC स्कैन करके टूल आता है गिटहब पे, वो भी आप यूज कर सकते हो इफ यू वांट टू गो। तो यू कैन चेक RPC स्कैन टूल, ये आप सर्च कर सकते हो, तो गिटहब का ही आएगा लिंक। ये RPC स्कैन, ये वाला जो है गिटहब पे, इसको यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आके सिंपली ये पाइथन की एक स्क्रिप्ट है छोटी सी, इसको आप सिंपली यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे एंड यहाँ पे आप क्लोन कर सकते हो, जैसे कि आप गिटहब के करते हो, यहाँ पे गेट क्लोन ये कर सकते हो। इसके बाद गाइज आप सिंपली इसमें जा सकते हो RPC वाले डायरेक्टरी में, ls करोगे, यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल मिल जाएगा RPC scan .py, इसको आपको सिंपली एग्जीक्यूट कर देना है RPC scan .py इस तरीके से, एंड उसके बाद आपको दे देना है -nfs, बस ये चीज़ कर देनी है, दैट्स इट। -nfs करके आप एंटर करोगे तो यहाँ पे जो भी NFS पे जो भी माउंटेड डायरेक्टरीज होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर यहाँ पे -RPC कर देते हो, इट्स लेट सपोज इफ यू आर डूइंग -RPC, तो यहाँ पे ये आपको दिखा देगा कि एक्चुअली में आपका RPC यानी NFS जो सेशन है वो चल रहा है या नहीं है। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे 2049 पोर्ट पे जो है NFS सर्विस रन हो रही है इस टारगेट के लिए। ठीक है, और NFS वाले से क्या होगा, आपको जो भी NFS की डायरेक्टरीज हैं, जो भी NFS डायरेक्टरी जो शेयर्ड हैं, वो सारी जो है भैया आपको यहाँ पे दिख जानी है। जो NFS डायरेक्टरी जो NFS के लिए शेयर्ड है, NFS के थ्रू एक्सेस की जा सकती हैं, ये सारी डिटेल्स आपको दिख जानी है बस। तो इस तरीके से इस टूल का आप यूज कर सकते हो सिंपली। इसके अलावा और भी टूल है, लाइक सुपर एनएम टूल आता है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू यूज, यू कैन यूज सुपर एनएम टूल, उसको आप यूज कर सकते हो। पैराटोएस में आपको शायद में भी आपको पैराटोएस में मिल जाए। तो टूल्स, देयर आर लॉट ऑफ टूल्स, तो बात यहाँ पे टूल्स एंड उसकी नहीं है, बात यहाँ पे है कंसेप्ट की, कि कंसेप्ट आपको कितना समझ में आता है, कितना आप उसको यूटिलाइज कर पाते हो, दैट्स इट। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल NFS का इन्यूमरेशन। इस तरह इन्यूमरेशन का मतलब क्या होता है कि आपको चीज़ों को पता लगाना, मतलब आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या शेयर्स है, कौन कौन सी डायरेक्टरी NFS में शेयर्ड है, ये सारी चीज़ें आपको पता लगा दी। उसके बाद अगर कोई आपका NFS उसका कोई अगर वल्नरेबल NFS आपको वर्जन मिल जाता है, तो आप उसको एक्सप्लॉइट करके बेसिकली वो सारी डायरेक्टरीज, वो सारी चीज़ें आप फेच कर सकते हो, चाहे वो मेटास्प्लॉइट से हो या कैसे भी हो, आप उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो थी हमारी NFS इन्यूमरेशन था। इसके अलावा गाइस अब जो है हम बात करेंगे एक SMTP इन्यूमरेशन का। ठीक है, SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इन्यूमरेशन की बात करेंगे। SMTP जो है वो भी सिंपल सा है, कुछ छोटा सा, कोई ऐसा कुछ बहुत कुछ है नहीं उसमें, बट फिर भी थोड़ा बहुत जब इन्यूमरेशन चल ही रहा है तो देखना हमारा फर्ज बनता है, देख लेते हैं। SMTP इन्यूमरेशन में क्या होता है गाइस, SMTP इन्यूमरेशन जब कोई अटैकर करता है, ठीक है ना, तो अटैकर को पता लगता है वैलिड यूजर्स का ऑन SMTP सर्वर। SMTP सर्वर पे जो वैलिड यूजर्स हैं उनके बारे में पता लगता है, बस यही होता है SMTP इन्यूमरेशन में। जो भी वैलिड यूजर्स हैं जो SMTP प्रोटोकॉल को यूज करें, यानी मेलिंग प्रोटोकॉल है ये एक तरह का, जो भी आप मेल्स वगैरह करते हो, मेल्स का यूज करते हो, उसमें SMTP का यूज होता है। अगर आपको नहीं पता तो गूगल भी, जो आप जीमेल जो यूज करते हो वहां भी SMTP का यूज होता है, वहां भी SMTP यूज हो रहा होता है। ठीक है, सो बेसिकली गाइस अब यहाँ पे SMTP को जो है ना इन्यूमरेट करने के लिए बेसिकली ये 3 तरीके से इन्यूमरेट होता है। SMTP को 3 तरीकों से इन्यूमरेट किया जाता है। ठीक है, पहला तरीका जो होता है वो होता है VRFOI के थ्रू, VRFOI के थ्रू। ठीक है, ये पहला तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है EXPN के थ्रू, EXPN कमांड के थ्रू। और तीसरा जो तरीका होता है वो होता है RCPT2 के थ्रू। ये 3 तरीके होते हैं। ठीक है, VRFOI, EXPN और RCPT2, ये 3 तरीकों से जो है ये जो एन्यूमरेशन है आपका
वो चलता है, क्योंकि तीनों कमांड पे 3 तरीके से ये बिहेव करता है हमारा SMTP। ठीक है, ये बात दिमाग में इतना ही रखिएगा कि 3 कमांड का 3 तरीके से एक तरह से बिहेवियर इसका होता है SMTP का। ठीक है, इस वजह से ये तीनों कमांड को यहाँ पे यूज में लिया जाता है। अब गाइस यहाँ पे SMTP इन्यूमरेशन का मतलब होता है, अगर कोई, देखो ये सब इन्यूमरेशन तभी होगा, याद रखना, जब वो वल्नरेबल सर्विस होगी। ऐसा नहीं कि नहीं वल्नरेबल है तो भी आप इन्यूमरेट करे जा रहे हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। SMTP में जब भी होगा तो SMTP अगर वर्जन वल्नरेबल है तो वो वल्नरेबल तब वो हो जाएगा। NFS का आपको मैंने बताया था गाइस, तो NFS में एक चीज और मैं बता दूं, NFS जो है ना, तो ये लिनक्स का SMB है। ठीक है ना, विंडोज में SMB प्रोटोकॉल यूज होता है, सर्वर मैसेज ब्लॉक, और लिनक्स में NFS यूज होता है, दोनों सेम ही है। ठीक है, लिनक्स वर्जन NFS, SMB इज द विंडोज वर्जन। तो चलिए SMTP के लिए गाइस देयर आर लॉट ऑफ टूल्स। एक टूल है, जैसे कि एक ग्राफिकल टूल है, आप यूज कर सकते हो, नेटस्कैन टूल्स प्रो, आप इसको यूज कर सकते हो। हालांकि ये इसका मतलब ये पेड टूल भी है, मतलब इसमें आपको प्रीमियम लाइसेंस भी लेना पड़ सकता है, तो उतना कुछ खास मुझे इसमें इंटरेस्ट है नहीं। इसके अलावा गाइज यहाँ पे एक और टूल है SMTP यूजर एनम, SMTP यूजर एनम, ये टूल एक है। इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, देखो यहाँ पे, तो टूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये वाला इसका कमांड है, सिंपल सा, ये इस तरीके से आपको यूज करना है। ठीक है, अब ये कमांड क्या करता है बेसिकली, आपको इसके लिए सिंपली इसकी हेल्प फाइल देखनी पड़ेगी। तो इसकी हेल्प फाइल एक बार देख लेते हैं, -h करके, इस तरह से आप देखिएगा, इस -h। तो यहाँ पे हम -m का यूज कर रहे हैं, जो कि मोड होता है, मोड टू यूज फॉर यूजर नेम। तो आप मोड में से गाइज कोई सा भी मोड आप यूज कर सकते हैं, वट एवर मोड यू वांट टू यूज। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, EXPN, VRFY एंड IRCPT, कोई भी मोड आप यूज कर सकते हैं। डिफॉल्ट में ये VRFY मोड से करता है। अब ये क्या होता है VRFY मोड, और ये सब क्या, इसका क्या मतलब, काम क्या है, देखो लिख लो, इसको लिखवा देता हूं मैं, ताकि अरे खुल जा भाई। VRFY जो है ना, ये जो VRFY है, VRFY ये वैलिडेट करता है, वैलिडेट यूजर्स। EXPN जो है, shows the actual delivery, अरे यार, shows the actual delivery address and mailing list, मतलब किस एड्रेस पे मेल्स जाने हैं, किस एड्रेस पे भेजना है, वो ये शो करता है। और RPC2 जो है, वो यू डिफाइन द रिसिपेंट, क्या होता है यार, RECI होता है सर, स्पेलिंग की बहुत दिक्कत है भाई, RECI होता है सर, जो भी है देख लेना यार, रेसिपेंट्स। ठीक है, तो डिफाइन द रेसिपेंट्स, मतलब कि बेसिकली क्या है कि मेल में बेसिकली होता है वही चीज़ें ये करते हैं। जैसे मेल्स हम आप जो भी मेल्स भेजते हो ना, गूगल जो भी है, उसमें भी 3 स्टेप्स होते हैं। VRFY होता है, EXPN होता है, RCPT2 होता है। पहला VRFY जो है वो यूजर को वैलिडेट करता है, भाई यूजर तो जो भेज रहा है वो तो ठीक है। दूसरा EXPN क्या करता है, जो भी एक्चुअल डिलीवरी एड्रेस होता है वो बताता है कि भाई इसी एड्रेस पे डिलीवर करना है, ठीक है ना, इसी एड्रेस पे आपको डिलीवर करना है। और RCPT जो है वो क्या करता है, बताता है कि कौन रिसिपेंट था इसका, मतलब जो इस मैसेज को रिसीव किया या करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको तीनों का काम है। ठीक है, तो अब ये जो टूल है SMTP यूजर एनएम, तो देखिए इसमें वही चीज़ें हैं, सेम चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, वही चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए मैक्सिमम नंबर प्रोसेसर्स है, डिफॉल्ट 5 है, उसको यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है। यहाँ पे -u कर देना है यूज़र को चेक करने के लिए कि ये यूज़र एग्जिस्ट करता है सही में या नहीं करता है, उसके लिए आप -u लगा सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे -f एड्रेस, मेल फ्रॉम ईमेल एड्रेस, ये सब लगा सकते हो। ये फिर डोमेन वगैरह के लिए है। यू के लिए फाइल, अगर आपके पास लाइक यूज़र नेम्स का लिस्ट है पूरा, तो आप यूज़र नेम्स की लिस्ट को -u से जो है वो डिनोट कर सकते हो। -t से आप बेसिकली होस्ट, जो आपका टारगेट मशीन है, वो आप -t से ही
मेंशन करोगे, ठीक है। तो सेम चीज़ें हैं यहाँ पे, सेम कमांड मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया था। यहाँ पे SMTP यूज़र NM ऐसे आपको देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे -m दे देना है, एंड ये RCPT -m में RCPT अभी आप यूज़ करना है तो आप RCPT यूज़ कर लो, या अगर आपको VRFY यूज़ करना है ओनली तो आप सीधा -m ना भी देके चलाओगे तो VRFY ही यूज़ होगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे RCPT कर देते हैं। यहाँ पे RCPT को यहाँ पे हम कौन सा कर दें, EXPN कर देते हैं। EXPN यहाँ पे हमने EXPN कर दिया। उसका -u से यूज़र नेम हमें MSF एडमिन पता है, क्योंकि इसलिए हम यहाँ पे दे रहे हैं। नहीं पता है तो आप नहीं भी दे सकते हो, यहाँ पे वो गेस्ट चेक करने के लिए होता है, या रैंडम कोई भी यूज़र नेम इन ब्रूट फोर्स करने के लिए, जैसे ये कर देगा ब्रूट फोर्स, यहाँ से पता लगाएगा कि SMTP सर्विस मतलब यूज़र नेम उससे SMTP सर्विस के थ्रू पता लगाने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे टारगेट का नाम करके आप यहाँ पे एंटर कीजिएगा गाइस। तो आपको यहाँ पे जो भी रिजल्ट्स हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे जीरो, यहाँ पे रिजल्ट्स आपको यहाँ पे स्कैन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया, एंड रिजल्ट्स में यहाँ पे आपको 0 मिले, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई भी हमारा सर्विस ऐसा कुछ यहाँ पे रन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट्स जो है आपको 0 रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ये स्कैन इन्फॉर्मेशन है बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक। अरे ये क्या है यार, ये बस स्कैन इन्फॉर्मेशन है कि मोड कौन सा यूज़ हो रहा है, और प्रोसेसर 5, ये जो ऊपर हमने यहाँ पे देखा था डिफ़ॉल्ट 5 होता है, तो वो 5 यूज़ हो रहा है। टारगेट काउंट 1 है, यूज़र नेम 1 है, TCP पोर्ट SMTP पोर्ट हो गया 25 हो गया, टाइम आउट 5 सेकेंड का है, बस हो गया। तो इस तरीके से क्या है कि आप SMTP, अगर ये वल्नरेबल मशीन अगर वहाँ पे रन हो रही होती है सर्विस, या हो रही होती कुछ भी SMTP से रिलेटेड कोई भी सर्विस रन हो रही होती, तो यहाँ पे आपको उसका डिटेल्स जो है वो लिस्ट हो जाता। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है, आपको ये ट्राई करना है किसी एक वल्नरेबल मशीन के लिए। लाइक मैं आपको टास्क में भी साथ में दे देता हूँ, प्रैक्टिस SMTP एन्यूमरेशन, प्रैक्टिस NFS एन्यूमरेशन। ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा मतलब एक दो बार ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट टू गाइज थोड़ा सा डीप अगर आपको जाना है, बहुत डीप आपको प्रैक्टिस करनी है, तो मैं इसका आपको एक आपको वो दे सकता हूँ कि ट्राई हैकमी जो है गाइज, ट्राई हैकमी अगर आपने सुना होगा या अगर आपको पता होगा, आप में से काफ़ी लोगों को आई थिंक में भी पता होगा, तो ट्राई हैकमी का नेटवर्क सर्विसेज 2 रूम है, ठीक है। नेटवर्क सर्विसेज 2 रूम है, आप उस पर जाके एंड ये प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं, ठीक है। NFS का, स्पेशली NFS का जो एक्सप्लॉइट करने का प्रैक्टिस है वो आप कर सकते हैं इफ़ यू वांट, अदरवाइज फिर आप खुद से भी किसी भी टारगेट को यूज कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो 2 टास्क है आपका, चलो ये तो टास्क हो गया। नाउ गाइज, ये सारी चीज़ें होने के बाद यहाँ पे गाइज एक चीज़ और हमारे पास आती है निकल के, वो है DNS जोन ट्रांसफ़र, ठीक है। DNS जोन ट्रांसफ़र के बारे में, जो कि हमारा एक और टॉपिक है इस इन्यूमरेशन से रिलेटेड। अब इसमें दिक्कत ये है गाइस, DNS जोन ट्रांसफ़र में ये कोई इस टाइप का बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं है। अगर ये चीज़ होती है तो आप पूरा का पूरा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, बट ये अब ऑलमोस्ट बहुत लेस ऐसा होता है। बहुत ओल्ड अगर कोई सर्वर है DNS मतलब बहुत ओल्ड सर्विस यूज़ कर रहा है, कोई वल्नरेबल है, तभी होता है ऐसा। इसलिए हो रहा है ऐसा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज DNS जोन ट्रांसफ़र तभी हो पाता है अगर कोई सर्वर DNS जोन ट्रांसफ़र अलाउ कर रहा है तो ही होता है। चलो, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो फटाफट, प्लीज राइट इट डाउन अबाउट इट। इसके बारे में लिखिए आप लोग फटाफट। जोन ट्रांसफ़र सिर्फ जोन ट्रांसफ़र is the method. Zone transfer is the method a secondary DNS server uses
to update its information from the primary DNS server, from the primary DNS server। मतलब कि जोन ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, क्योंकि डीएनएस जोन ट्रांसफर आप पढ़ रहे हैं तो आपको जोन ट्रांसफर क्या होता है पहले ये भी आप जान लीजिए कि एक्चुअली इस जोन ट्रांसफर में होता क्या है। इस डीएनएस जोन ट्रांसफर में, तो जोन ट्रांसफर का मतलब है यहाँ पे जो डीएनएस यूज करी है, एक सेकेंडरी डीएनएस सर्वर होता है, ठीक है। एक तो आपने डीएनएस सर्वर सुना होगा, डीएनएस सर्वर के अलावा भी एक सेकेंडरी डीएनएस सर्वर भी होता है। तो जोन ट्रांसफर की हेल्प से सेकेंडरी डीएनएस सर्वर जो है ना, प्राइमरी डीएनएस सर्वर से इंफॉर्मेशन अपडेट करता है खुद के अंदर, बस यही चीज होती है। अब देखो, लिखो सम systems might allow untrusted users, some systems might allow untrusted internet users to perform a DNS zone transfer। माइट अलाउ गाइस, ठीक है, ये बहुत रेयर होता है याद रखिएगा। उसके अंदर बहुत सारी ऑथेंटिकेशन और भी चीज़ें होती हैं, तो ये आज के टाइम में मतलब बेकार टॉपिक, मुझे पर्सनली मुझे बेकार टॉपिक लगता है, इसीलिए ये फिजिक्स है एक तरह का। तो सम सिस्टम्स में अलाउ अनट्रस्टेड इंटरनेट यूजर्स टू परफॉर्म अ डीएनएस जोन ट्रांसफर। अगर अलाउ करेगा कोई सिस्टम तभी ये चीज कुछ ट्रिगर कर पाएगी या हो पाएगा इसके अंदर, अदरवाइज कुछ नहीं होगा, ठीक है। बस सम सिस्टम्स में अलाउ अनट्रस्टेड यूजर्स टू परफॉर्म अ डीएनएस जोन ट्रांसफर। अ डीएनएस जोन ट्रांसफर, लिखो अ डीएनएस जोन ट्रांसफर is a type of DNS transaction, is a type of DNS transactions, a DNS zone transfer is a type of DNS transaction for replicating the databases। A DNS zone transfer is a type of DNS transaction for replicating, मतलब डुप्लीकेट करना, और replicating या कॉपी करना, for replicating the databases containing the DNS data, फिर से बोल दे रहा हूं जिनका छूट गया हो। A DNS zone transfer is a type of DNS transaction for replicating या copying the databases containing the DNS data across a set of DNS server, across a set of DNS servers, across a set of across a set of DNS servers, आगे लिखिए हैकर का क्या रोल है भाई इसमें, क्या थोड़ा बहुत हैकर जी कर सकते हैं अगर अलाउड होगा तो। देखिए, if a hacker obtains a copy of entire DNS zone, a copy of entire DNS zone, a copy of entire DNS zone for a domain
for a domain if a hacker obtains a copy of entire DNS zone for a domain for a domain for a domain, it may contain it may contain it may contain complete listing of all the hosts in that domain. Complete listing of all hosts in that domain. That domain. ठीक है, सिंपल सा ये एक कहानी है इसका डीएनएस जोन ट्रांसफ़र का। इस तरह का कुछ इसमें होता है, बस बात ख़त्म इसमें, और कुछ भी इसमें नहीं है। आपको एक्सप्लोर करना होगा, आप एक्सप्लोर थोड़ा बहुत कर लीजिएगा डीएनएस जोन ट्रांसफ़र का। बहुत कुछ इसमें मिलेगा नहीं, एनएस लुकअप से आप डिटेल्स बस देख सकते हैं थोड़ा कि हाँ कौन सा जोन ट्रांसफ़र अलाउड है, नहीं है, क्या है। उसके अलावा कुछ भी सीएच में इसका ज़्यादा रोल है नहीं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, थियोरेटिकल टॉपिक टाइप था। हालांकि एसएमटीपी ये इन सब का इन्यूमरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। इन सब का एक अलग सिस्टम है, अलग क्लाउड कंप्यूटिंग प्लस सर्वर्स, इन सब में कुछ अलग चीज़ है। एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हम कुछ चीज़ें देखेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी कुछ हमें और भी जानने को मिलने वाला है। एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर बहुत कुछ आएगा, थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा ये सब चीज़ करके। तो एक्टिव डायरेक्टरी को हम बहुत डिटेल में जानेंगे, तो उस समय और भी इस चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे, और भी चीज़ को हम इसको आगे जानेंगे कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें डीएनएस जोन ट्रांसफ़र हो गई एंड ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, इसके साथ ही गाइस ये जो चीज़ें अभी हुई डीएनएस जोन ट्रांसफ़र, एसएमटीपी, एनएफएस इन्यूमरेशन, इसमें आपका टास्क बस इतना ही था जो मैंने आपको अभी बताया था। बस सिंपल सा टास्क आपको क्या करना था कि आपको एसएमटीपी और एनएफएस का प्रैक्टिस करना है। और जिनका एसएनएमपी अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों में से काफ़ी लोगों का एसएनएमपी भी अभी नहीं हुआ है, वो प्लीज़ उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैंने थोड़ा उसमें अंदर जाके भी बताया था आपको, थोड़ा अच्छे से पूरा कन्फिगर वगैरह सब करके दिखाया था, तो वो ज़रूर आप कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है, इन्यूमरेशन का जितना भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, जितना भी स्टार्टिंग से 4 या 5 जो भी हुआ है सेशंस, उन सब को वापस से वीडियो के थ्रू रिवाइज कीजिएगा। वीडियो को वापस से देखिएगा, वापस से एक एक वीडियो का एक एक पॉइंट देख के नोट्स क्रिएट कीजिएगा एंड उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इन्यूमरेशन के पहले स्कैनिंग को भी कंप्लीट कर लीजिएगा, जो आपका स्कैनिंग टॉपिक है वो भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी चीज़ें अभी तक बताई गई हैं, काली के कमांड्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। काली का कमांड्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। काली का कमांड्स को आपको पूरा प्रैक्टिस करना है। जो मैंने वीडियो बताए थे मेरे चैनल पे, वो बार बार देख के आप कमांड्स को समझ सकते हो कि एक्चुअली कैसे यूज़ करना है, कमांड्स को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, वो आपको उसमें सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, बात खत्म। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। शाम के सेशन से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे। एंड आपके पास एडी का सेशन देखते हैं कब होगा। एडी का सेशन में भी जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग का करेंगे उसमें मैं इंटीग्रेट करूँगा एक्टिव डायरेक्टरी को। ठीक है, या उस टाइम या बग बाउंटी में मैं इंटीग्रेट करूँगा, दोनों में से किसी एक जगह पे इंटीग्रेट करूँगा मैं। ठीक है, क्योंकि दोनों जगह उसका यूज़ आता है। उसके बाद शाम वाले सेशन को स्टार्ट करेंगे, कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बट उसके पहले अगर मैं कोई क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप में जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो अगर आपने उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं करा तो आपको उस सेशन में अलाउ नहीं किया जाएगा अटेंड करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपके ऊपर है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना रिवाइज कर रहे हैं, आपके लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शाम को मिलते हैं। अभी के लिए टाटा बाय बाय सबको, एंजॉय।